हेलो गाइस, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल मिस्टर सर जी। तो गाइस, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग डिस्काउंट यानी छूट पढ़ रहे थे, ठीक है ना। उसी के आगे हम लोग कुछ सवालों को करेंगे। ओके, आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपके सामने सवाल है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 40% का लाभ हो, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बेसिक से बताते हैं, ठीक है ना। एक फार्मूला बताएंगे, फार्मूले में रख के सॉल्व करोगे आसानी से आ जाएगा। लेकिन पहले बेसिक समझ लो कैसे किया जाएगा। देखो, कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने क्या है, 100 है, ठीक है ना। कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 40% का लाभ हो। तो मान लिया हमने कि 100 पे x% बढ़ाया जाए, ठीक है ना। और 20% छूट देने का मतलब 80/100, ठीक है ना। ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, 80/100 टोटल वैल्यू हो गई है पूरी कितनी, 80/100, जो कि 140 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 40% का लाभ हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस को अगर हम 40 बढ़ाएंगे तभी तो 40% का लाभ होगा, ठीक है ना। बस ये इक्वेशन बनाना ही बहुत बड़ा काम था, ये काम हो गया, ठीक है ना। अब ये हो गया, ये हो जाएगा 1400, ठीक है। 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 800, ठीक है, और प्लस 8x, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये बोलो, इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1400 माइनस 800 यानी कि 600 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 8x, 8x से x इक्वल टू कितना, 600 से अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो आएगा अपना कितना, 75, ठीक है ना। करके देखो चाहे तो 75 आएगा, यानी कि 75%, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया था कि इसके मूल्य को कितना परसेंट बढ़ाया जाए, तो 75% बढ़ाया जाए, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, ठीक है। इस तरीके से इसको कर सकते थे। फार्मूला देखो, फार्मूला से कैसे करते हैं, सेकंड मेथड आपको बताते हैं। सेकंड मेथड में डायरेक्टली फार्मूले पे रख के आ जाएगा। देखो, परसेंटेज लाभ, ठीक है, या परसेंटेज किया कितना परसेंट बढ़ाया जाए, परसेंटेज लाभ या इंक्रीज किया जाए कितना, ठीक है ना, कितना बढ़ाया जाए। तो मान लिया ये फार्मूला होता है D प्लस, ठीक, माइनस गेन या फिर लॉस, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा 100 माइनस, ठीक है, डिस्काउंट, है ना, इंटू 100। ये पूरा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो डिस्काउंट कितना है भाई, कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि 20% डिस्काउंट है तो 20%, और गेन कितना हो रहा है 40 का, ठीक है ना। और यहाँ पे 100 माइनस कितना है 40% का, यहाँ पे डिस्काउंट कितने का 20 का है, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 60 अपॉन कितना 80 और इंटू 100, इससे कैंसिल हो जाएगा, 600/8 इक्वल टू कितना 75%, ठीक है ना। इजी था कि नहीं। अगर आप चाहो तो फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो ये, ठीक है ना, चाहे तो ऐसा लगा लो, है कि नहीं। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो कैसे करेंगे कि एक दुकानदार अपने सामान को बाजार में बेचकर 5% लाभ तथा अपने ग्राहक को बेचकर 10% का लाभ कमाता है। अगर सामान ग्राहक को 331 रुपये में खरीदा हो तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखो, एक दुकानदार पे सामान को बाजार में बेचकर 5% का लाभ, अगर मान लिया इसकी कॉस्ट प्राइस x है, ठीक है ना, तो इसको बाजार में जब बेच रहा होता है ना तो 105 यानी कि, ठीक है, 5% का लाभ कमा रहा है, सेलिंग प्राइस होगी तो 5% का लाभ कमा रहा होगा। अब बेचकर और फिर 10% लाभ कमा रहा, 5% लाभ रहा था अपने ग्राहक को बेचकर 10%, फिर इसी पर ही 10% का लाभ कमा रहा होता है। तो इसी को हम 110, ठीक है, बढ़ा दें 100, यही है तरीका से ये, ठीक है ना। 110% का लाभ कमा रहा है, 10% का। उसके बाद खरीदा है तो सामान खरीदा हो, ग्राहक 231 रुपये में खरीदा हो। अब ये पूरा जो खरीदा गया होगा सामान 231 रुपये में खरीदा गया होगा, मतलब 231 के बराबर होगा ये, ठीक है ना। बस यही चीज़ इसमें थी, ये चीज़ पूरा कैंसिल कर लो। देखो 5 दूना 10, 5 × 5, ठीक है, 5 × 2 = 10, इससे कैंसिल, और 11 × 21 यानी 11 × 21 मतलब समझते हो, यहाँ पे लिख देते हैं 11 × 21, ठीक है। 20 × 10 मतलब, ठीक है, 300, 231 × 200, 20 × 10 मतलब 200, और ये 11 × 21 करोगे तो कितना आएगा 231, ठीक है, इंटू x इक्वल टू कितना 200 इंटू 231, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है चूँकि, x की वैल्यू कितनी आ गई 200, ठीक है ना।
तो इन्होंने कहा दुकानदार अपने सामान को बाजार में बेचकर तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लागत मूल्य कितना आ जाएगा 200। ठीक है ना, सिंपल सा सवाल था कि नहीं। ओके, आई होप गाइज आप पूरी बात समझ रहे होगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। 3 भी बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है कि एक विक्रेता क्रय मूल्य पर 20% छूट देता है। जो इसकी जो कास्ट प्राइस है उस पर 20% छूट देता है, तो अंकित मूल्य को कितना बढ़ाकर लिखे कि 25% का लाभ हो। अंकित मूल्य को कितना बढ़ाकर लिखे कि 25% का लाभ हो। देखो, अगर क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना है, CP 100 है ना, तो SP कितना हो जाएगा बताओ, 80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20% का वो क्या कर रहा है, छूट देता है कि नहीं। अंकित मूल्य को कितना परसेंट बढ़ा कर लिखे 25% का लाभ हो। ठीक है ना, अब अगर सेलिंग प्राइस इसकी होनी चाहिए 125, ठीक है ना, तब जाकर उसको 25% का लाभ होगा। ठीक है, अब कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए ये देखना है। तो देखो, ये SP और इस इसमें में कंपेयर करोगे तो दोनों को 125 माइनस 80 करो, ठीक है ना, तो आएगा 125 माइनस 80 इक्वल टू आएगा 45, यानी 45 उसको बढ़ा कर अंकित करेगा, तब जाकर उसको 25% का लाभ होगा। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में फाइंड कर लेना है, तो परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है ना, परसेंटेज इंक्रीज या बढ़ा के लिखने की इसका मतलब हो गया CP पे निकालेंगे, CP मतलब 100 हो गया, ठीक है ना, और 45 हो गया, और कितना इंटू 100 होता है परसेंटेज में। ठीक है ना, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 45%। तो इंक्रीज जो हो रही है, ठीक है ना, ये कितना होना चाहिए 45% था। तो ऐसे समझ लो आप। ठीक है ना, तो कितना सिंपल सा सवाल था ये। आई होप आप सारी बातें समझ गए होंगे। ठीक है ना गाइस, तो अगर कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो आप कमेंट पे लिखकर पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।